57% मोबाइल चार्ज हो गया है। लाइट आई, लाइट कट गई, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर आराम से सो जाएंगे। लाइट उसके बाद आए ना आए उससे कोई दिक्कत ना। देखिए 3a माइनस 5b, 3 वेक्टर a माइनस 5 वेक्टर b और डॉट 2 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b। आप लोग को एक एक करके गुना करने आता है क्या? 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई, पहला से पहला में, पहला से दूसरा में, दूसरा से पहला में, दूसरा से दूसरा में, आएगा क्या? चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 2 में तो कितना हो जाएगा 6, और बीच में ध्यान देना है कि यहाँ डॉट का सिंबल है, तो गुना जो गुना करेंगे ना तो ए और ए के बीच में गुना होगा तो ए डॉट ए लिखना होगा, ठीक है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखना पड़ेगा, समझ गए? गुना ही करेंगे, लेकिन गुना को यहाँ किस फॉर्म में करना है? गुना डॉट के फॉर्म में, तो जहाँ भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा वहाँ पे डॉट डालना पड़ेगा। जैसे फिर इससे इसमें करेंगे तो यहाँ पे प्लस तो प्लस, और 3 से 7 में 21, और वेक्टर ए से वेक्टर बी में तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 से 35, और वेक्टर बी में वेक्टर बी से तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए। चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है, याद है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अरे 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 1 कब होता है? जब आई कैप डॉट आई कब होता है? आई थोड़ी है, वेक्टर है। अरे आई डॉट आई हो, सेम सेम हो, तभी 1 होता है। 1 इसलिए होता है कि ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट का मॉडुलस 1 होता है। लेकिन यहाँ ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं ना, कोई ना कोई वेक्टर है तो उसको मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब देखिए कल बढ़ाए थे आपको, कल नहीं परसों, कि ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों सेम बात होता है। इसको भी सीधा करके हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो 21 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब फिर यहाँ पे देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। हो गया ये आंसर, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है इसका, ठीक है? हाँ आगे है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। कह रहा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ए का वेक्टर बी का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है? हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब दोनों बराबर होगा, ठीक है? और फिर दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, थीटा कितना दिया है? थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब फिर बगल में देखिए तो क्या लिखा है? स्केलर प्रोडक्ट। हम पढ़ाए थे क्या? स्केलर प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 61 दिया हुआ है, यहाँ तक 61 ही है ना? नहीं 1/2 है, 1/2 है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल इतना है, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इतना के बराबर है। अब हमको क्या निकालने के लिए हमसे पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा ये बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है? इसी को आगे बढ़ा लीजिए, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इक्वल टू में 1/2 उधर है। तो अब बताइए जरा आप लोग कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी बराबर है, तो दोनों को सेम कर दे, या तो ए के जगह पे मोड ऑफ बी डाल लीजिए या मोड ऑफ बी के जगह पे मोड ऑफ ए डाल लीजिए। बोलिए किसको सेम कर दें? अगर मोड ऑफ वेक्टर ए छोड़ दें तो वेक्टर बी के मोड ऑफ वेक्टर बी के जगह पे मोड ऑफ वेक्टर ए डाल सकते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए, और इनटू में कॉस थीटा, नहीं थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, अब बराबर में 1/2। अब सेम सेम दो बार गुना है तो ये मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है, बराबर में 1/2 होता है। अच्छा अब आप लोग बताइए, यहाँ 1/2 गुना में है, इधर आगे बटा में तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इधर कितना बच गया? मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए कितना के बराबर? 1 के बराबर। और आपको पता है कि ए और बी दोनों बराबर है, इसलिए मोड ऑफ वेक्टर बी भी कितना के बराबर? 1 के बराबर। किसी को डाउट है क्या? नहीं डाउट है तो नोट कीजिए, हमारे हम पानी उबालने के लिए रखे।
हाँ, पीने के लिए। हो गया, लिख लिए क्या आप लोग? लिख गए तो अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या है? आपको कोई नजर लगा दिया है चिल्ला, इसलिए आपका स्पीड घट गया। सारा बच्चा कहता है लिख लिए, तो आप कहते हैं अभी हम शुरू किए। अच्छा, क्या था गाँव में? अरे तो आपका कपड़ा कौन देख रहा है? अब लिखे कि नहीं लिखे उससे मतलब। अच्छा, अब पापा जी नहीं गए थे? दुर्गा पूजा में गए थे, इसलिए आपको होली में भेज, दिवाली में भेज दिया। वो समझते हैं हम, मम्मी मम्मी के लिए बेटा प्यारा, पापा के लिए बेटी। डरपोक है क्या मम्मी? अच्छा अच्छा। हाँ बोलिए शत्रुघ्न। 8 नंबर में क्या है, पढ़िए क्वेश्चन एक बार। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा तभी कुछ समझ में आएगा। डायरेक्ट हम बनाएंगे नहीं समझ में आएगा। आप खुद से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन खुद से पढ़कर समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा। पढ़िए शत्रुघ्न। पढ़ लिए? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या समझे, पढ़े तो बोलिए। क्वेश्चन का पहले अर्थ, हाँ पढ़िए पढ़िए। हाँ मैग्नीट्यूड। हाँ, और उसका, और एक और तो दिया है जो डॉट कॉमा के बाद दिया था, उसको नहीं पढ़े आप। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हम कहें कि मेरा एज आपका एज बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो एज मेरा होगा वही आपका होगा, मतलब मेरा एज है बराबर आपका एज, वही होगा ना। तो इसमें क्या करा है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड है, कह रहा है सेम है, तो दोनों बराबर कर दिए हैं। और ये वाला प्रोडक्ट दिया था, इसको लेकर चले हैं, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला यही होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी पढ़ाएंगे तो ये बताए होंगे। अब ये दोनों बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को सेम सेम कर लीजिए। दो वेरिएबल है, अभी एक वेरिएबल करना है, या तो इसके जगह पे ये डालिए या इसके जगह पे ये डालिए। हम इसके जगह पे ये डाल दिए हैं, तो बी, जो बी था वहां पे, अच्छा हम क्या लिख दिए हैं,
सही है, सही है। इसका मॉडुलस थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। हाँ, अब क्या हो गया, दोनों का मॉडुलस ये सेम सेम हो गया, सेम सेम हो तो होल स्क्वायर हो जाता है, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब 1/2 इधर गुना में उधर भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा, तो 1/2 बटे 1/2 कट जाएगा, हम यहीं पे काट दिए हैं। इधर सब कट गया तो 1 बच गया, तो इतना बराबर 1। अरे हल्ला नहीं, और उधर में 1 बचा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मोड ऑफ ए का वैल्यू 1, और दोनों बराबर था तो जब ये 1 आया तो मोड ऑफ बी भी 1 आएगा। अब बोलिए कहाँ डाउट है? हाँ बोलिए बोलिए। अरे तो ये स्क्वायर है तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 का अपने मन से 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। अब 4 बार पढ़ा दिए हैं, एक बार नहीं 4 बार पढ़ा दिए। ये 1 था तो अपने मन से 1 का स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर से स्क्वायर गायब हो जाएगा। हम सीधा लिख दिए, बिना स्क्वायर किए हुए लिख दिए, क्या दिक्कत है? स्क्वायर हटेगा तो √1 का वर्गमूल एक ही होता है ना। श्रुति आप तो अभी 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 शायद ये हल्ला हो रहा था आपके मोबाइल में, कह रहे हैं कि हम नहीं थे। अभी 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 अब दिख रहा है। आप लोग ब्रेल लिपि के बारे में सुने? आप लोग ब्रेल लिपि के बारे में सुने हैं? ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि का नाम सुने हैं? ब्रेल लिपि नहीं सुने हैं? इसमें कोई ऐसे लोग हैं जो जो सुने हो ब्रेल लिपि का नाम? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं सुना है तो। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब मॉडुलस, वैसे जिन लोग जो लोग मतलब देखते नहीं है, जो अंधे होते हैं, उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि आता है, याद कर लीजिए, जीके का क्वेश्चन है ये। वहाँ पे एक स्कूल भी है ब्रेल लिपि का, ये भगवानपुर जाइएगा ना, तो भगवानपुर भामा सर गेट के अंदर जाइएगा, तो वहाँ पे एक शुभम विकलांग स्कूल है, उसमें जाइएगा तो केवल वही लोग मिलेगा जो सुनता नहीं होगा, देखता नहीं होगा। हाँ, लिपि का ही चर्चा किए, इस लिपि का यूज होता है। क्या? देखिए कितना सुंदर बात है, लाइट आ गई। अच्छा, मोटू सिंह कॉलेज है नहीं। हाँ यही तो है, यही तो है। चलिए, वो है वो तो बाद में है, लाइट आ गई, कितनी सुंदर बात हम बोल रहे। मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना है। आगे आपसे कह रहा है कि इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए। अच्छा ये बताइए, यूनिट वेक्टर ए कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए का मॉडुलस कितना होना चाहिए? वेक्टर ए कैसा वेक्टर कह रहा है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन पढ़ा है कि वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 के बराबर, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसका मॉडुलस, मेरा वीडियो रुक गया है। हेलो हेलो हेलो।